Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, Rural Local Self-Government, part 2. Students, this chapter is too long, that is why I have made it in two parts. So in part 1, I have completed till composition of Panchayat Samiti. Composition of Panchayat Samiti till here we have completed in part 1. So in this video we'll discuss functions of Panchayat Samiti. What we'll discuss? Functions of Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many functions. They are as follows. More than 3,000 community health centers (CHCs) have been set up to provide health services at villages. कितने बच्चा? More than 3,000 community health centers open हुए हैं for providing healthcare services to the villages. ठीक है. Development of rural roads, regulation of market are chief responsibility of पंचायत समिति. पंचायत समिति को एक बात ध्यान रखनी है कि मार्केट प्रॉपर्ली काम करें, रोड्स बराबर मेंटेन रहें. ये किसका ही काम है बच्चा? पंचायत समिति का. अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, खेती किसानी को लेके इन लोगों का क्या काम है? केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाना विलेजेस तक, इम्प्रूव्ड सीड्स क्वालिटी तक उन विलेजेस फार्मर्स तक पहुंचाना, प्लस उनको टाइम टू टाइम ये नॉलेज देते रहना कि किस सॉइल में किस पर्टिकुलर चीज़ की कमी है, क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है. ठीक है. फिर अगर किसी विलेज में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, आप लोग देखते हैं कुछ कुछ विलेजेस में जो हैंडीक्राफ्ट है वो ओवरऑल इंडिया में या वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, तो उसको प्रमोट करें. विलेजेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें. ये भी किसका काम है बच्चा? पंचायत समिति का काम है. पंचायत समिति प्रमोट करती है वेलफेयर स्कीम्स अबाउट SC, ST एंड अदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस. आंगनवाड़ी को सेट करना. ठीक है. तो ये सब भी कौन करेगा? पंचायत समिति. फिर एक और काम होता है पंचायत समिति का, सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत. वेदर ग्राम पंचायत इज वर्किंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट, इट इज ऑल्सो चेक बाय सुपरवाइज बाय पंचायत समिति. इट ऑल्सो एक्समाइन द बजट ऑफ पंचायत एंड मेक सुटेबल मॉडिफिकेशंस इन इट. इफ पंचायत समिति थिंक्स लाइक सम or more suitable modification, they can do it. Under integrated rural development program IRDP, द स्टेट गवर्नमेंट डिज़ाइन मेनी फंक्शन टू जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिए हैं. जिला परिषद इशूज़ द डायरेक्शन टू पंचायत समिति. स्टेट गवर्नमेंट से IRDP पूरा कंट्रोल होता है, तो उन्होंने किसको काम दिया है बेटा? जिला परिषद को. जिला परिषद ने से उसने से कुछ काम किसको सौंपे हैं? पंचायत समिति को. द समितिज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ in rural areas. The foremost function of Panchayat Samiti is to improve the quality of life in rural एरियाज़. रूरल एरिया में लाइफ को इम्प्रूव करना, उनको प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड कराना, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट विलेजर्स को या फार्मर्स को है वो अवेल करवाना है. किसकी ड्यूटी बचा? पंचायत समिति की. पंचायत समिति के सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से आएंगे? तो पहला सोर्स ऑफ इनकम होता है ग्रांट्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसा देती है. इनकम राइजिंग फ्रॉम द टैक्स लिवाइड बाय समिति. समिति के अपने टैक्सेस होते हैं, वो लोगों पे लिवाई करती है, तो टैक्स कलेक्शन से जो पैसा आता है वो उनका सोर्स है. फिक्स परसेंटेज ऑफ लैंड रेवेन्यू गिवन बाय पंचायत समितिज. ठीक है. एक फिक्स परसेंट लैंड रेवेन्यू को पंचायत समिति को भी मिलता है. स्टेट गवर्नमेंट आर नाउ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट फाइनेंसेस टू पंचायत समिति. ये जो नया प्रोविज़न आया है 1993 में, इसने तो पूरी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है पंचायती राज को. तो पंचायत समिति को भी ऐसा सच बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये इंश्योर कराना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद इज़ द हाईएस्ट बॉडी अंडर पंचायती राज. अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो पंचायती राज की हाईएस्ट बॉडी कौन सी है बेटा? जिला परिषद. ठीक है. इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पंचायत समिति. जो जितनी सारी पंचायत समिति इस काम कर रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? जिला परिषद का है. जिला परिषद को यहाँ महकुमा परिषद भी बोलते हैं. इन असम डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या बोलते हैं? महकुमा परिषद. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु कर्नाटका में इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल. असम में इसको बोलते हैं महकुमा परिषद. बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ज़रा याद रखना. और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में इसको जिला परिषद ही बोलते हैं. जिला परिषद में कौन लोग होते हैं बच्चा?
जनरली स्पीकिंग जिला परिषद हैज़ 30 मेंबर्स। प्रधान ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति के जितने प्रधान होंगे वो इसके मेंबर होंगे। उस एरिया के जितने भी, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी म्यूनसिपल बॉडीज़ आती होंगी उनके चेयरपर्सन इनके मेंबर होंगे। फिर एमपीज़ और एमएलए जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो भी जिला परिषद के मेंबर होंगे। तो थोड़ा सा याद रखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस डिस्ट्रिक्ट से गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जितनी म्यूनसिपल बॉडीज़ उस डिस्ट्रिक्ट में हैं, प्लस जितने भी पंचायत समिति के प्रधान हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं बेटा, जिला परिषद। जिला परिषद इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन एंड SC ST। जिला परिषद में एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होगा ही होगा, एक SC और एक ST रिप्रेजेंटेटिव भी, एक SC ST का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। ऑल द जिला परिषद हैव 5-year टर्म, 5 साल के लिए होता है बच्चा। ईच जिला परिषद हैज चेयरपर्सन हु इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ परिषद। वो जो पूरे ये जो सारे कलेक्टेड मेंबर है परिषद के जितने भी मेंबर हैं उनमें से एक को क्या बना दिया जाएगा बेटा, जिला परिषद चेयरपर्सन। और वो चेयरपर्सन ही सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड किया करेगा और उसका टर्म भी कितने ईयर का होगा, 5 ईयर का होगा। फर्स्ट फंक्शन ऑफ जिला परिषद, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रोड, रोड को मेंटेन करके रखना, न्यू रोड्स को बनाना, नए विलेजेस को सिटीज़ से कनेक्ट करना, ये सब काम जिला परिषद का है। प्लस ब्रिजेस बनाना, ठीक है, कल्वर्ट्स बनाना। अभी तो ब्रिजेस तो आपको पता है कि एक रोड यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी रोड यहाँ पर है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए अगर हम ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है बच्चा, एक रिवर है, रिवर के ऊपर अगर आप ब्रिज बना रहे हो तो ये काम तो है। साथ में कलवत्स बनाना, कवत्स बनाना भी उनका ही काम है। अब कलवत्स क्या होता है बच्चा, कई बार हम लोगों को क्या होता है, नीचे से निकलना होता है, जिसको आप हिंदी में पुलिया बोलते हो ना। ऊपर से कोई ट्रेन वेन के लिए आपने ब्रिज बना दिया होता है और नीचे से आप अंदर जाके यहाँ से बाहर निकलते हो, ठीक है। तो पुलिया बनाना भी किसका काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद का। टू डेवलप लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्स इन द एरिया, अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने एरिया के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करो। अब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, ह्यूमन को कैसे डेवलप किया जा सकता है, थ्रू एजुकेशन, थ्रू प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर फूड हो उनके पास, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, तभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाएगा। फिर लैंड और वाटर को भी आपको अपने एरियाज़ में डेवलप करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को समझाना है, बताना है, ठीक है। टू एस्टेब्लिश लाइब्रेरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पेंसरी, अपने एरिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनवाएं, डिस्पेंसरीज बनवाएं, लाइब्रेरीज बनवाएं। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वीकर सेक्शंस का में वेलफेयर को प्रमोट करो, उन लोगों की भलाई के लिए काम करो, न्यू स्कीम्स लेके आओ, डेवलपमेंटल फंक्शंस करो, जैसे माइनर इरिगेशन स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, रूरल हाउसिंग की बात कर सकते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर सकते हैं, गांव में बिजली होनी चाहिए, लोगों के पास घर होने चाहिए, खेतों में पानी देने के लिए इरिगेशन स्कीम्स हों। तो ये सब भी किसका काम है, जिला परिषद का काम है। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति प्रॉपर काम कर रही हैं, ये भी देखना किसका काम है, जिला परिषद का काम है। जिला परिषद एग्जामाइन एंड अप्रूव द बजट ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति के बजट को अप्रूव कौन करता है बेटा, जिला परिषद। अब अगर हम जिला परिषद में टॉप टू बॉटम देखें हायरार्की, तो पहले आएगा जिला परिषद टॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होंगी, फिर पंचायत, ग्राम पंचायत फर्स्ट ईयर एट विलेज लेवल, ग्राम सभा बिल बॉडी कंप्राइजिंग ऑल एडल्ट मेंबर, आपको पता है। सब में SC ST वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, एक फाइनेंस कमीशन होगा, हैज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड फॉर 5 ईयर, फाइनेंस कमीशन जो 5 साल के लिए बनता है, ठीक है। तो ये रहे मेन फीचर्स ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत। असेसमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत हैव गिवन बूस्ट टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। पंचायत क्या करता है बच्चा, बूस्ट देता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को। इन सम स्टेट्स हैव बीन वर्किंग वेरी वेल फॉर वेलफेयर ऑफ द लोकल पीपल एंड द डेवलपमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया। कुछ एरियाज़ में तो रूरल पंचायत या रूरल लोकल लेवल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन अ वेरी नाइस वे, ठीक है, बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। इवन दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, इवन दे आर वर्किंग फॉर द अदर रिसोर्सेज एज वेल। फिर भी उनकी शॉर्ट कमिंग है, जैसे इलेक्शंस ऑफ पंचायत हैव बीन वेरी इरेगुलर एंड अनसर्टेन। बेटा ये अब तो ऐसा नहीं होता है, जब से 72nd अमेंडमेंट के साथ
1993 में जो पंचायत एक्ट पास हुआ उसके बाद से तो हर ईयर इलेक्शंस हो, हर 5 ईयर में तो इलेक्शन हो ही रहे हैं, हर ईयर नहीं, हर 5 ईयर में इलेक्शंस हो रहे हैं। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है इन पे डोमिनेशन रिच फार्मर्स का होता है, मनी लेंडर्स का होता है, अपर कास्ट पीपल का, ये हम मान सकते हैं आज भी है कि रिच फार्मर्स, मनी लेंडर्स ही का ही डोमिनेशन है। पुअर इलिटरेट मास को आज भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज से नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पुअर इलिटरेट masses डू नॉट हैव देयर राइट्स, हैव नो इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। पुअर और जो लिटरेट मास है उसे पता ही नहीं उसकी राइट्स क्या है, वो कैसे ये इंस्टीट्यूशन में हेल्प करेगी या कोई पार्ट लेगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जितने भी हैं, MP MLAs अनड्यूली इंटरफेयर द वर्किंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। MPs और MLAs को ऐसे लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन पे उनका बहुत वो हो सकता है, उनका बहुत रिस्पेक्ट होगा, तो वो अनड्यूली इंटरफेयर करते हैं, अननेसेसरी परेशान करने की कोशिश करते हैं लोगों को। See, there is a problem of finances also. Lack of financial resources also create problem in their working. However, recent amendments in Panchayati Raj Act likely to address this problem for the institution. मैं वही बोल रही थी बच्चा कि financial resources की problem थी, elections irregularities थी, पर जो न्यू पंचायती राज एक्ट 1993 में अंडर 72 अमेंडमेंट्स जो आया है, इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम को तो एड्रेस कर लिया गया है। फिर भी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग चैप्टर में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट पॉइंट्स। You all read it, you can understand it. Now I'm ending this video. If you have any doubt, any problem, or if you want important points to remember explained by me, just write in comment section.